स्टूडेंट, आज हम जो है दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा आज। तो आप लोगों ने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, थोड़ा समझ लें इसके बारे में। लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल होता है उसमें आपका ये ax + b = 0, वो इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज हुआ हो और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो कहलाएगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर जो पढ़ेंगे आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ आप इस इक्वेशन में दो वेरिएबल का इस्तेमाल होगा और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। The equation can be written as ax + by + c = 0 or ax by + by = c, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, is not equal to 0, or b is not equal to 0. It's called linear equation in two variables. ये आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की डेफिनेशन है। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax + by + c = 0, और इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हैं हम ax + by = c, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो ये आप x का कोएफिशिएंट देख रहे हैं, y का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट c जो है आपका, यहाँ कांस्टेंट c, ये जो है आपके रियल नंबर्स होंगे। क्या है आपके रियल नंबर, ठीक है। और ये आपके x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, a की जगह या a की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप, लेकिन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको ऐसी इक्वेशन को कहेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ, ये मिसाल 2x + 3y + 5, ये आपकी ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ऐसी बहुत सारी आप इक्वेशन बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है consistent and inconsistent pair of linear equation। कंसिस्टेंट पेयर क्या है आपका, a pair of two linear equation in two variables is called consistent
if the pair has at least one solution, यानी यूनिक सॉल्यूशन consistent क्या definition? A pair of two linear equations in two variables is called consistent if the pair has at least one solution. यह आपका होगा consistent definition. अगर आपकी इक्वेशन जो है क्या है, यूनिक सॉल्यूशन लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे. इनकंसिस्टेंट पेयर, a pair of two linear equations in two variables is called inconsistent if the pair has no solution. Inconsistent pair क्या होगा? A pair of two linear equations in two variables is called inconsistent if the pair has no solution. यानी कि अगर आपकी इक्वेशन जो है, अगर दोनों इक्वेशन आपकी जो इक्वेशन है नो सॉल्यूशन होंगी, तब आप उसको इक्वेशन को क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर कहेंगे. ये आपका हो गया. तीसरा आपका है डिपेंडेंट पेयर. पेयर ऑफ इक्विवेलेंट linear equation has infinitely many solutions. This pair is called dependent pair. Of linear equation in two variables. The pair is always assumed to be consistent. यानी कि आपका होगा डिपेंडेंट पेयर जो है, a pair of equivalent linear equation has infinitely many solutions. This pair is called dependent pair of linear equation two variables. The pair is always assumed to be consistent. इसको भी हम consistent assume करते हैं इसको.
अगर आपकी इक्वेशन क्या क्या है, हैज मैनी सॉल्यूशन, उस कंडीशन में हम इक्वेशन का कहेंगे, इक्वेशन का कहेंगे डिपेंडेंट पेयर। अब यहां पर हमारा नेक्स्ट शुरू होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। Following methods are used to solve the linear equation in two variables। यानी कि हम जो अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम दो मेथड से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो कौन कौन से मेथड हैं? नंबर एक है आपका ग्राफिक मेथड, और दूसरा आपका है अलजेब्रिक मेथड। इन दोनों मेथड के जरिए से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ ग्राफिक मेथड को करेंगे, बाद में इसको करेंगे अलजेब्रिक मेथड को। पहले हम इसको ग्राफिक मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, वो देखिए आप। ग्राफिक मेथड is the pair of linear equation is a1x b1y plus c1 बराबर इक्वल टू 0 एंड a2x b2y plus c2 is equal to 0, where a1, a2, b1, b2, c1, c2 are real numbers, and a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0, a2 is not equal to 0, or b2 is not equal to 0, is called आपका यहाँ आएगा। then the following three condition arises। ये ग्राफिक मेथड है, इसमें आपका
अगर आपकी दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट a1 लिया जाएगा, ये y का जो कोफिशिएंट है b1 है, ये कांस्टेंट है c1। और दूसरी इक्वेशन होगी उसका कोफिशिएंट a2 हो गया और उस x का कोफिशिएंट का a2 हो गया और ये y का कोफिशिएंट b2 हो गया और ये कांस्टेंट c2 हो गया, यानी कि दोनों दो आपकी डिफरेंट इक्वेशन होंगे। और यहाँ पर पहले बता चुके हैं हम, इनके जो कोफिशिएंट है ये क्या है, आपके कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है, रियल नंबर्स होंगे, सब ये आपके रियल नंबर्स होंगे। और ये भी मैंने बता दिया आपको, इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं लिए जाएंगे। और यहाँ पर अब ये थ्री कंडीशन आपकी आएंगी, क्या आएंगी वो थ्री कंडीशन? नंबर 1, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर ये कंडीशन आती है आपकी तो आपका देन सिस्टम is to be consistent with unique solution. The system is said to be consistent with unique solution and lines are intersect at one point. At one point. पहली कंडीशन क्या है, अगर आपके पास जो दो इक्वेशन है उनके जो कोफिशिएंट होंगे, पहली इक्वेशन कोफिशिएंट a1 और दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट a2, और दूसरी इक्वेशन का पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है b1, y का कोफिशिएंट b1 और दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2, अगर ये बराबर, इनका रेशियो बराबर नहीं आता तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी इक्वेशन है, जो सिस्टम है, इस सेट टू बी कंसिस्टेंट कहलाया जाएगा। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, जो आपकी इक्वेशन होंगी वो है यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो लाइन जो होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। सपोज करो आप ग्राफ है, यहाँ पर ये एक पॉइंट पे कहीं भी ये आपको इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन है, ठीक है। अब आपका हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ये देख लीजिए। ये चीजों में एक बात समझा दूं आप लोगों को, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x 3y + 5 = 0, और यहाँ आपकी है 5x + 4y और +2 = 0। तो यहाँ जिसका कोफिशिएंट हो गया वो आपका कंडीशन हुई है a1 upon a2 का रेशियो निकालना है, तो a1 हो गया 2 और ये a2 हो गया 5। ऐसी b1 का निकालना है, b1 upon b2 का रेशियो क्या होगा 3/4। आप देख रहे हैं ये दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या कहलाएंगे, है यूनिक सॉल्यूशन। दिस इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इनका जो ग्राफ होगा, इन इक्वेशन का ग्राफ होगा, वो आपका क्या आएगा, वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक वन पॉइंट पर। अब दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए इसमें, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2,
ठीक है, देन सिस्टम इज said to be inconsistent with no solution. And lines are parallel. क्या होगा यहाँ? अगर ये कंडीशन पाई जाती है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तब हम जो आपकी जो इक्वेशन होंगी जो सिस्टम है, देन सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट कहलाया जाएगा, और वहाँ आपका इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यानी कि इक्वेशन होंगी नो सॉल्यूशन होंगे आपके, उनका कोई इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। और जो उनका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इस टाइप की इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगी तो इनका ग्राफ जो होगा, इनके जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप ग्राफ पर करेंगे तो वो पैरेलल होंगे आपके एस टाइप से, पैरेलल लाइन ड्रॉ होंगी, इसकी लाइन्स आर पैरेलल। इसमें भी आपका ये दो इनका रेशियो बराबर होगा और तीसरे वाले का रेशियो बराबर नहीं होगा, तब हम ये कहेंगे कि आपकी इक्वेशन है नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट और ग्राफ विल बी पैरेलल। तो लाइन्स होंगी, लाइन्स विल बी पैरेलल। तीसरी कंडीशन, इफ A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, then system is said to be consistent with infinitely many solutions. ओके, और यह लाइन्स जो होंगी लाइन्स आर क्या होंगी आपकी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। या आपका यहाँ ये इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then system is said to be inconsistent with no solution, with infinitely many solutions. ये तो सही, सॉरी तीसरा वाला पार्ट पढ़ो। If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then system is said to be consistent with infinitely many solutions. Lines are coincident. अब यहाँ पर जो होगा, जो आपकी इक्वेशन होंगी उनके जो रेशियो होंगे वो सबके इक्वल होंगे, रेशियो सबके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस टाइप का जो आपका जो होगा ग्राफ, जो आपका इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। जब आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगे। जैसे कि आपका ये इक्वेशन आपकी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या 4x 6y एंड 10। जब आप रेशियो निकालेंगे आपका A1 upon A2 तो 2 upon 4 का मतलब 1 upon 2, फिर B1 upon B2 3 upon 6 1 upon 2 और C1 upon C2 तीसरा हो गया 5.10, यानी कि तीनों का जो रेशियो आया 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2, यानी रेशियो आपका बराबर है। तो इस कंडीशन में इसको इक्वेशन को क्या कहेंगे, सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट कहेंगे इसको, और इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसका ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट होगा, लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट होंगी आपकी। तो यहां पर आपका ये बता दिया मैंने। अब इसकी आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको क्वेश्चन लेकर।
क्वेश्चन है आपका एक, half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width. Is 36. Find the dimensions of the garden. ये आपका क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimensions of the garden. एक आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, और उसका जो हम पैरामीटर करेंगे, उसका पैरामीटर जो होगा उसका हाफ करेंगे तो आएगा, हाफ पैरामीटर आएगा तो 36. तो आपसे बोल रहे हैं इस गार्डन का लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, आप उसको ग्राफ के जरिए से इसको आपको मालूम करना है, इसकी लेंथ एंड ब्रेथ. सॉल्यूशन, लेट द length of the rectangular garden be x meter and its breadth y meter. ये हो गया. अब इसका जो है आपका therefore the parameter of rectangular garden is equal to 2 bracket L plus B x plus y. तो यहां पर आपका जो है हाफ द perimeter of garden rectangular तो आपका अगर हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये रहता है आपका x प्लस वाई, और इसका पैरामीटर कितना है, इसका हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा 36 का हाफ, ये इसका हाफ कितना है 36, ये उसका पैरामीटर हाफ, ये आपका आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि जो पैरामीटर होगा उसका हम हाफ करेंगे, ये आपका 2 हो जाए तो क्या करेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. ये हाफ पैरामीटर है इसका रेक्टेंगुलर गार्डन का, x प्लस ये लेंथ हो गई, ब्रेथ उसको हमने x माना है, लेंथ को, ब्रेथ को हमने y माना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इसके अलावा ऑल्सो इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, x इज इक्वल टू y प्लस 4. अगर इसके ब्रेथ का 4 जोड़ देंगे तो लेंथ आ जाएगी. ये इसकी बन गई आपकी इक्वेशन, तो वो यहाँ पे x माइनस y इज इक्वल टू
4, ये आपके होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे, दोनों इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन टेबल बनाएंगे। अब हम इसको ग्राफिकली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। आपकी पहली जो इक्वेशन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। ये आपके हो गई x हो गया, ये आपका y हो गया। अब हम x की वैल्यू अगर यहाँ 20 रखते हैं, ये आपकी हो गई x प्लस वाई। अगर मैंने यहाँ 20 पुट करा x की जगह पर, तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 16, ठीक है, 16 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 24 रखता हूं, तो यहां पर आपकी माइनस करिए, कितनी आ गई? 12। अब दूसरी टेबल बनाते हैं इसकी हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x और y, यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू यहाँ सामने रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ऐसे यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, हमने यहाँ 10 पुट करा, अगर तो यहाँ हमने 10 पुट करा, ये आपकी 4 है। अगर मैं यहाँ 10 पुट करा तो y निकालना है, तो y इधर शिफ्ट कर देंगे और 4 इधर ले आएंगे, तो आपका ये 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। और अगर मैं यहाँ पर 16 पुट करूँ, तो क्या आएगा आपका? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y को शिफ्ट कर देंगे, y इधर ले लेंगे, तो आपकी y की वैल्यू आ गई आपकी 12। और अगर मैं 20 ले लूँ, तो आपकी x माइनस वाई की आपकी इक्वेशन है, माइनस 4। अगर 20 पुट करा मैंने, y तो शिफ्ट कर देंगे, ये ले लेंगे इसको, तो ये आपका आ गया 16, ठीक है, ये आपका हो। अब यहाँ पर हमारे ये आ गया 16। अब इसका हम ग्राफ इस पॉइंट्स को कौन से पॉइंट ज्वाइन करेंगे? ये 20, 16, ये आपका हो गया द पॉइंट्स 20, 16, 24, 12 and 10, 6, 16, 12 and ये आपके पॉइंट्स ग्राफ का प्लॉट किए जाएंगे। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ हम टेबल्स को यहाँ बना लेते हैं साइड से। क्या क्या टेबल्स हमारी?
ये आपको हमने 9th क्लास में हम पढ़ाए, प्लेन को जो है हम 4 क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें सब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो ये जो ग्राफ आपका बनेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स डैश, ये आपकी वाई, और ये आपका वाई डैश, तो ये आपका ओरिजिन होता है 0। यहाँ हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो है वो आपका 24 है, तो 2 का मूल्य लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये आपका, आप इसको अब ग्राफ में बनाएंगे पेंसिल सही तरीके से, जो सही आएगा ये, इसका आपको 2 का लेना है, 2, 4, 6, 8, ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यहाँ हम पॉइंट जो प्लॉट करेंगे, पहले इक्वेशन जो का टेबल है, पहले उसके पॉइंट को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो हमारा क्या है, x 20 है और y 16 है, तो x 20 आपका ये रहा, और y एक्सिस पर y का आपका 16 ये रहा आपके सामने। ये रहा आपका पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा आपका, और दूसरा आपका है 24 और 12। 24 ये रहा एक्सिस पर, और इसका 12 ये रहा। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब आपका जो इसके लाइन हम खींचेंगे यहाँ से, लाइन ज्वाइन करते हुए जाएगी आपकी, अब यहाँ आपके जो पॉइंट होंगे, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 20 और 16, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 24 और 12। अब आपका दूसरी जो टेबल है वो इसका x को दिखाना है 10 और y 6, x एक्सिस 10 और y 6, ये आपका पॉइंट हो गया इसका। दूसरा जो दिखाना है आपको 16 एक्स एक्सिस पर और 12 वाई एक्सिस पर। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा 16 एंड 12, ये हो गया आपका 10 एंड 6। अब आपका तीसरा पॉइंट है 20 एंड 16, 20 एंड 16, ये ऑलरेडी ये बना हुआ है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम इसको
ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों ही इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों, इस पॉइंट पर, और इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 20 एंड 16। तो आपकी जो लेंथ हो गई वो तो 20 हो गई और बेस आपकी 16 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दोनों लाइन both line intersect each other at point 20, 16। तो आपका यहाँ नाउ therefore लेंथ जो होगी आपकी वो होगी आपकी 20 मीटर और ब्रेथ इसकी हो गई आपकी 16 मीटर। तो लेंथ ऑफ द गार्डन आपकी हो गई, सब समझ आ गई है। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज से ग्राफ आपको बनाना है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उससे ग्राफ बनाना है आपको। तो आपका लेंथ आ गई गार्डन की 20 मीटर, रेक्टो गार्डन की जो लेंथ है वो आपकी 20 मीटर आ गई, ठीक है। और ब्रेथ जो है आपकी 16 मीटर आ गई। इसका आंसर है, ठीक है। ये आप इसको प्रैक्टिस करिए।